नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ले निष्पक्ष। आपको भली भांति मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक दी जाती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। आपकी शिकायत रहती है कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तब भी नहीं पहुंचता है तो आप गूगल पर सर्च करें आरसीएन न्यूज़ टुडे। हमारा वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, हमारा चैनल आपको सबसे पहले दिखाई देगा। आप यूट्यूब पर सर्च करें आरसीएन न्यूज़ टुडे, तभी मेरा चैनल आपको सबसे पहले दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबर के बारे में चर्चा करूंगा। 3 प्रकार की खबरें हैं। राजनीतिक मुद्दा है, भर्ती परीक्षाओं संबंधित खबर है, महंगाई को लेकर है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पहली खबर के समय पर ही होंगे नगर निकाय चुनाव। बिहार की खबर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में तकनीकी बाधा के बारे में विधि विभाग से ली जा रही है राय। यानी कि 19 नगर निगम एवं 89 नगर परिषदों में कराए जाने वाले चुनाव इस साल होंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसमें विलंब करने का सरकार का कोई भी मंशा नहीं है, न चुनाव आयोग का है। तो इतना तय माना जा रहा है कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। जो उसकी समय सीमा है उसमें कोई बदलाव होने के चांस अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीएड परीक्षा को लेकर है, सभी लोगों ने हमसे जानकारी मांगी थी कि सर बीएड की परीक्षा कब होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी। तो मैं आपको बता दूं कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा बीएड प्रवेश परीक्षा। 1 से 7 जुलाई के बीच होगी परीक्षा। 5 अगस्त को परिणाम जारी होगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। रुहेलखंड मैंने कह दिया, लेकिन पूरा नाम क्या है तो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच होगी, जो हमने अभी चर्चा की है, और परिणाम 5 अगस्त को आएगा। उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी। बीएड का नियमित सत्र 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। फीस तगड़ा लगेगा। कितना लगेगा तो जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके अनुसार सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है वह 1500 रुपये है। SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। उन्होंने बताया करीब 1/3 की कमी की गई है। अब सामान्य पिछड़ा वर्ग और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का शुल्क करीब 1000 रुपये और विलम्ब शुल्क के साथ 1600 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं ST SC के लिए 500 रुपये और विलम्ब शुल्क के साथ 800 रुपये निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। और काउंसलिंग शुल्क जो है 1000 रुपये से घटाकर 650 रुपये कर दिया गया। तो शुल्क में घटोतरी की गई है। शुल्क में घटोतरी की गई है। शुल्क कम किए गए हैं। 1500 से 1000, 750 से 500, इस प्रकार से किए गए हैं। अगली अपडेट है, नई भर्तियों में लागू हो पुरानी व्यवस्था। कहाँ की खबर है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस सहित समस्त भर्ती परीक्षाओं में पुरानी व्यवस्था लागू कराने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को आजाद पार्क पर प्रतियोगियों की सभा में मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों ने एक प्लान तैयार किया है ज्ञापन देने के लिए। इंटरनेट मीडिया पर मुहिम चलाने व मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय भी लिया गया है। प्रतियोगियों
में महेंद्र कुमार का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली शीघ्र न बदली गई तो अध्यक्ष के खिलाफ आर पार की लड़ाई छिड़ी जाएगी। दीपक शर्मा ने कहा कि पीसीएस में हिंदी व अंग्रेजी कापियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञों से कराने समेत कई मांगे रखी गई हैं, जिसे पूरा कराने को प्रतियोगी प्रतिबद्ध हैं। तो ज्ञापन दिया जाएगा, ट्विटर अभियान चलाएंगे, तब भी नहीं मानते हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और तब भी नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं करेंगे। और क्या रास्ता है, उस बात कोर्ट जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फिलहाल वर्तमान सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि युवाओं की आवाज़ को दबाने से अच्छा है उनकी बातें सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगली खबर महंगाई को लेकर है। पीएनजी का मूल्य बढ़ गया, सीएनजी का मूल्य बढ़ गया। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बाद अब सीएनजी और पीएनजी ने आम आदमी की जेब को तगड़ा झटका दिया है। गुरुवार को सीएनजी की दरों में 8 रुपये से अधिक और पीएनजी की दरों में 7.5 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। और जो मुझे जानकारी है कि सीएनजी का मूल्य 8.30 पैसे बढ़ा दिया गया है और पीएनजी का मूल्य 6.50 रुपये बढ़ा दिया गया है। और पेट्रोल डीजल का कितना आज बढ़ा है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। महंगे होंगे खाद्य तेल, 25% घट सकती है सूर्यमुखी तेल की आपूर्ति। उधर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भंडारण की व्यवस्था भी की जा रही है। 31 दिसंबर तक भंडारण बढ़ा दिया गया है। 4% पहले दाम बढ़े थे फरवरी माह में, अब और बढ़ने के आसार हैं। जो आपको 180 रुपये लीटर तेल मिलता था, 160 रुपये तेल मिलता था, वह आपको 200 रुपये और 180 रुपये तक देखने को मिल सकता है। यानी कि 160 वाला 180 और 200 वाला 220 और 180 वाला 200 रुपये तक देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर यूनिक रोल नंबरों से मई में होगी परीक्षा। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था, जो प्लानिंग चल रही है 15 मई के बाद, 15 मई के बाद परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 10 दिन पहले बताएंगे किस शहर में होगी परीक्षा। एनटीपीसी परीक्षा संशोधित परिणाम जारी होने से प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी खुशी है। रेल मंत्री को ट्वीट कर रिक्त पदों का दिया हवाला। तो मैं आपको बता दूं, लाखों पद खाली हैं रेलवे में, लेकिन यह अंतिम भर्ती है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भर्ती आई थी 2019 में, इतनी बड़ी अब भर्ती आपको रेलवे में नहीं देखने को मिलेगी, मैं इतना कह सकता हूं। इसलिए जमकर तैयारी करो, इसमें सिलेक्शन ले लो, नहीं तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मैं सच्चाई बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट करना या मोटिवेट करना। मैं इतना जानता हूं, जब किसी क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है तो सरकारी नौकरी देने की क्या आवश्यकता है। सरकारी नौकरी मिलेगी तो पैमाना घट जाएगा, बातों को समझिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, महंगाई की मार को लेकर। महंगाई लगातार आम आदमी को झटका दे रही है। आज से टोल प्लाजा पर आपको 18% तक 18% तक क्या नोट गिनना पड़ेगा। यानी कि जो आप 100 रुपये देते थे उसमें 18% जो है ऐड कर दीजिए, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राजमार्गों पर टोल में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरों में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। सूचना के अनुसार यह बढ़ोतरी 10 रुपये से लेकर 65 रुपये तक की है। प्रतिशत में यह बढ़ोतरी 10 से लेकर 18% तक है। हमने अभी हाल ही की वीडियो में आपको बताया था कि 10% से ज़्यादा की वृद्धि देखने को आपको मिलेगी, और जो सही साबित होती नज़र आ रही है। पेट्रोल डीजल फिर 80 पैसे चढ़े, यानी कि झटके पर झटका। आपको बता दें, तेल कंपनियों ने बृहस्पतिवार को पेट्रोल व डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। 10 दिन में इनमें दाम 6.40 रुपये तक बढ़ चुके हैं। 22 मार्च के बाद दामों में यह 9वीं वृद्धि है और आज भी दाम बढ़ने के आसार हैं। तो आप लोग डाटा देखते रहिएगा, कल मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। अब आइए बात करते हैं सरकारी नौकरियों की। 100 दिन में भर्ती परीक्षा करवा के ज्वाइनिंग देने का लक्ष्य है।
क्या 100 दिन में भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो पाएंगी? मुख्यमंत्री ने खाली पदों का ब्यौरा जल्द देने के निर्देश दिए हैं। एक डाटा के अनुसार समझते हैं कि आखिरकार 100 दिन में भर्ती कैसे कंप्लीट होगी। 4.5 लाख युवाओं को 5 साल में नौकरी से जोड़ा, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। 3 महीने में नियुक्ति पत्र चयनितों को जारी होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। योगी जी एक्शन में आ गए हैं। इस एक्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे पहले एक्शन का प्रभाव पड़ा है, इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश की युवाओं को 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने ये निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के चयन आयोगों बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न हो। तो संपन्न कैसे होंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के रूप में। 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही गई है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं सुने, मैं ज़्यादा कुछ इस पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि समाचार पत्रों की बातों पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं। कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए यूपी SSSC में 20 भर्तियां लंबित है। अन्य आयोग बोर्डों की भी मैं बात करता हूं, भर्तियां लंबित है। अब फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, अभी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा मई से पहले हो नहीं पाएगी, बातों को समझिएगा। मई से पहले फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो नहीं पाएगी। मई से जून के बीच में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, मई से लेकर जून तक। अगर मान लेते हैं मई में परीक्षा हो जाता है तो कम से कम 2 महीने बाद परिणाम जारी होगा। इससे पहले तो नहीं होगा, कम से कम मैं बता रहा हूं। तो 60 दिन ऐसे हो गया। और कितना दिन की बात की गई है, 100 दिन की। 30 दिन में DB करा के और ज्वाइनिंग किसी भी कीमत पर नहीं दे पाएंगे। या तो एक भर्ती का हाल है, कई भर्तियां लंबित है। बताइए 100 दिन में 10,000 नौकरी कैसे देंगे? बिना परीक्षा के नौकरी देंगे, बिना DB के नौकरी देंगे? कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, बिना प्रक्रियाएं के नौकरी देंगे? हमने आपसे कहा था, आपको याद होना चाहिए कि 20 भर्तियों को कंप्लीट होने में, 20 भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, एक भर्ती की नहीं। एक भर्ती इस साल भी कंप्लीट हो सकती है, 2-4 भर्ती, और कुछ भर्तियां 2023 में कंप्लीट होंगी। 20 भर्तियों को कंप्लीट होने में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले का समय लगेगा। यानी कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले भर्तियां कंप्लीट होंगी। ऑन स्पॉट मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। आज फिर मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैं अपनी बातों से मुकरता, मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ, सच्चाई से आपको अवगत कराता हूँ। तो आप वेट करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100 दिन में भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं, आपको भली भांति पता चल जाएगा। 100 दिन में जो भर्ती कंप्लीट करने की बात कही गई है, या पुरानी भर्तियां हैं ना कि नई भर्तियां हैं। आप नई भर्तियों के चक्कर में मत रहना, या नई भर्तियां नहीं हैं। हाँ, अध्याचन मंगाने का जिक्र है, तो क्या यूपी SSSC में पहले से अध्याचन नहीं पड़े हैं? क्या अन्य बोर्ड आयोग में पहले से अध्याचन नहीं पड़े हैं? क्या उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? सवाल सबसे अहम है। तो अध्याचन मंगा लेने से सब कुछ नहीं होता है। भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए दम होना चाहिए। बात गलत कह रहा हूँ? तो फिलहाल विज्ञापन आ जाए तो कई युवाओं की ज़िंदगी बन सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि ऊँट के मुंह में जीरा, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ। आप TGT PGT भर्ती विज्ञापन के इंतजार में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी, और कहीं 7-8 हज़ार पदों पर भर्ती आ जाएगी। तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। तो वेट करिए, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, 100 दिन का लक्ष्य मुझे तो सही नहीं दिख रहा है, और ना हो पाएगा मेरी जानकारी के अनुसार। आपकी जानकारी क्या कहती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो योगी सरकार के द्वारा एक नया कीर्तिमान रचा जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।